अभी आए दिन देखते होंगे कि सैदपुर नहर में आदमी व्यक्ति डूब के मर जाते हैं। आज ये बहुत पुराना समस्या है। अगर जनता मुझे चुन के डिप्टी मेयर में लाती है तो मैं एक समान सुविधा देने का काम करूंगा। बहुत अच्छी सरकार का कदम है, इससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगी। तो सिस्टम बहुत सारे मेरे ख्याल से बनेगा। अगर सरकार इस तरह से लाई है तो वो भी सोची होगी सरकार। आखिर इधर तो बड़े बड़े गाड़ी चला के आप साफ कर लेते हैं, इधर का क्या? इसका तो कोई प्लानिंग बनाना होगा ना, इसके लिए छोटा गाड़ी साफ सफाई करने वाला आना चाहिए। बिहार में पहली बार मेयर तथा उप मेयर पद के चुनाव में जनता सीधे भाग लेगी। शहर के वोटरों के लिए यह नया अनुभव होगा। हालांकि अब तक न तो नगर निगम क्षेत्र का परिसीमन हो पाया है और न ही तारीख की घोषणा। बड़ी बात तो यह है कि मेयर अथवा उप मेयर पद की सीट आरक्षित होगी या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसी क्रम में डिप्टी मेयर प्रत्याशी लालू कुमार मेहता ने कहा कि निगम की तरफ से जनता का एक तरह का टैक्स लगता है, फिर भी जनता को एक तरह की सुविधा नहीं मिल पाती। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता उनको डिप्टी मेयर चुन के लाती है तो एक समान सुविधा देने का काम वह करेंगे। आइए दिखाते हैं और क्या कुछ कहा लालू कुमार मेहता ने। वार्ड 50 से 2017 में चुनाव लड़े थे और इस बार वार्ड 50 से तो चुनाव, हालांकि वो रक्षण वार्ड है, महिला वार्ड है वार्ड 50, तो वहां से तो हमारी वाइफ खड़ी होती है। लेकिन इस बार सरकार का एजेंडा है कि मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव जनता के द्वारा ही होगा। बहुत अच्छी सरकार का कदम है, इससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगी। और हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ वार्ड जो जनता है यहाँ, इस बार हमने सोचा है कि डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव फाइट करूंगा मैं खुद। अच्छा, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ एजेंडा है आपका, क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, एजेंडा बहुत है। आप नगर निगम की बात करते हैं तो आप पूरे वार्ड 75 में देख लीजिए, पूरे पटना जिला 75 वार्ड में एक तरह के नगर निगम के तरह से टैक्स लगता है, एक तरह का टैक्स लगता है। और आप चले जाइए बोरिंग रोड, उधर आप बोरिंग रोड से उधर चले जाइए, या आप यहां तक सैदपुर तक आ जाइए, तो लोगों को जो हिसाब से टैक्स लगता है उस हिसाब से काम होता है। लेकिन हमको लगता है कि जब सैदपुर से इधर आ जाते हैं हम लोग तो गांव में आ जाते हैं, लेकिन जनता को तो टैक्स एक समान लगता है। अगर जनता मुझे चुन के डिप्टी मेयर में लाती है तो मैं एक समान सुविधा देने का काम करूंगा। डिप्टी मेयर क्यों? मेयर पद के लिए भी देखिए, मेयर के लिए अभी शायद आरक्षण ये है कि यहाँ से महिला सीट हो मेयर के लिए। तो मैं डिप्टी मेयर में ही बन करके लोगों को उस हद तक सुविधा पहुंचाऊंगा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करूंगा। जो सरकार की जितना योजना है, अभी तो मैं 3 महीना से यहाँ बैठ रहा हूँ, अब बहुत सारे वार्ड के लोग यहाँ आ रहे हैं लोग काम कराने के लिए। उन लोगों को तो सरकार की एक भी सुविधा पता नहीं है। हम तो सभी वार्ड काउंसिलर से अनुरोध करूंगा कि लोगों को उनकी जो सरकार की तरफ से सुविधा है उनको जानकारी मिलनी चाहिए, उन लाभ का अधिकारी उनको बनाना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि ये सब चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है और उनका जो काम है उस काम पे तक ही सीमित रहते हैं। नगर निगम भेदभाव कर रहा है पॉश इलाके में और दूसरे इलाके में। नहीं, नगर निगम भेदभाव नहीं कर रही होती तो आखिर एक बात बताइए, आप सैदपुर से उधर आप लोग खुद घूमते होंगे तो किस तरह का इलाका है? अभी आए दिन देखते होंगे कि सैदपुर नहर में आदमी व्यक्ति डूब के मर जाते हैं। आज ये बहुत पुराना समस्या है, लेकिन फिर भी इस पे काम क्यों नहीं हो रही है? मैंने 1 से 2 करोड़ रुपया हमेशा साल में इसको उड़ाई के पीछे खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसको ढक कर रोड नहीं। अगर एक रोड बन जाए तो ये जाम के जो समस्या यहाँ रोड सिटी के क्षेत्र में, यहाँ से पीएमसीएच में लोग रात दिन भर बच्चे स्कूल के बच्चे कराते हैं, अगर ये रोड बन जाती है तो बहुत आसानी हो जाएगी लोगों को आने जाने में। वैसे नगर निगम का ग्रीन सिटी क्लीन सिटी का दावा कहने को कुछ और है, करने को कुछ। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको नहीं लगता है मेरा पीढ़ी गुजर जाएगा, मेरे बाल बच्चे का पीढ़ी गुजर जाएगा। अगर हम समझते हैं कि जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग तो आते आते 20 साल लगेगी, लेकिन हमको नहीं लगता अभी जितना
जिस साधारण वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, अगर वो यहाँ लागू हो गए तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ वो लोग रह पाए। डिप्टी मेयर के लिए आपने दावेदारी पेश की है, पूरा पटना आपके क्षेत्र में एक तरीके से माना जाए जी कि कहाँ क्या कुछ बुनियादी जरूरत है, किन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए, आप चले जाइए नाला रोड से उधर, लगभग समस्या का समाधान हुआ है। लेकिन आप सैदपुर से इधर आ जाइए, एकदम पुराने शहर की तरह, गांव की तरह आज भी शहर है। लोग टैक्स दे रहे हैं, जो बोरिंग रोड का टैक्स है जो यहाँ लग रहा है। आखिर यहाँ के लोग, इधर के लोग, पटना सिटी क्षेत्र के लोगों को इस तरह की सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही? या तो टैक्स कम कर दे इन लोगों का, और उस तरह का पूरी सुविधा नहीं दे तो टैक्स कम ले निगम, लेकिन टैक्स तो बराबर लेती है, जहां उस तरह वहां लेती है वही टैक्स यहाँ लेती है। फिर इस तरह से भेदभाव क्यों उनको पड़ा जनता की, इस सिटी क्षेत्र के लोगों का? एक सवाल, आप डिप्टी मेयर में खड़े हो रहे हैं, अगर आप जीतते हैं और जीत भी जाते हैं तो आपको काम तो करना पड़ेगा मेयर के सामंजस्य बना के ही ना। तो आपके अनुकूल अगर मेयर नहीं भी होता है तभी तो आपको उसके अंदर में ही काम करना पड़ेगा। देखिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आप देखिए जहां तक बात है कि इस बार सरकार ने जो दिया है जनता को अधिकार, पहले तो लोग वार्ड पार्षद को रुपया पैसा या किसी तरह का लोभ देकर के मेयर या डिप्टी मेयर बन जाते थे, लेकिन अब जो बनेंगे जनता के अधिकार से मेयर या डिप्टी मेयर बनेंगे तो सरकार उनको अधिकार भी देगा। एक सिर्फ मुखौटा नहीं रहेगा डिप्टी मेयर, अब उसको अधिकार भी मिलेगा कि क्या काम करना है। एक बात और, पहले वार्ड पार्षद के एक सभा लगती थी हाउस में, डिप्टी मेयर या मेयर जो होते थे उन पे वार्ड पार्षद अभियोग लगा के उनको हटा सकती थी। अब चूंकि जनता डायरेक्ट आपको चुन के भेज रही है तो वार्ड पार्षद की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आती। इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमजोर होती है नहीं, इससे मतलब नहीं, ये बात सच्चाई है कि लोग जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, चुनाव पार्षद बन गए, तो हमने डिप्टी मेयर पे प्रेशर बनाया कि आप मेरा ये काम कराइए, नहीं तो अगले बार हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप विश्वास प्रस्ताव के साथ चले जाएंगे। तो उनके क्षेत्र के लिए काम होता था। लेकिन अब जो पहले का सिस्टम था वो सिस्टम बिल्कुल अलग होगा। जैसे सरकार चलती है बिहार सरकार, उसे ही पटना का सिस्टम चलेगा। अब एक मेरे ख्याल से जो अगर जनता वोट करके मेयर और डिप्टी मेयर के बना रही है तो पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा। इसके लिए एक विपक्ष का भी आदमी रहेगा, विपक्ष के भी नेता होंगे इसी 75 वार्ड से। मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक स्पीकर का भी चुनाव होगा उसी में। तो सिस्टम बहुत सारे मेरे ख्याल से बनेगा। अगर सरकार इस तरह से लाई है तो वो भी सोची होगी सरकार। मेयर तो आपकी सिटी क्षेत्र से ही आती है, वार्ड से। अभी सीता साहू हमारे डिप्टी मेयर हैं पटना की। लेकिन एक बात बताइए, हैं अब उनके रीजन में सही बात है कि जितनी सामग्री आज 20 साल से नहीं खरीदाया होगा उनके रीजन में खरीदाया है, ये बात सच्चाई है। लेकिन आखिर वो चीज के लिए सुविधा भी तो चाहिए ना। आप यहाँ सिटी क्षेत्र में चले जाइएगा, यहाँ पहले से लोग बसे हुए हैं, पतले पतले गली है, कम रास्ते हैं। आखिर उन लोगों का कैसे व्यवस्था होगा? आखिर इधर तो बड़े बड़े गाड़ी चला के आप साफ कर लेते हैं, इधर का क्या? इसका तो कोई प्लानिंग बनाना होगा ना, इसके लिए छोटा गाड़ी साफ सफाई करने वाला आना चाहिए, ये व्यवस्था यहाँ करना है। आप एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप समाज सेवा का भी काम करते हैं, तो आपने कभी मेयर से इस बात के लिए अप्रोच किया है? सीता साहब क्या की आपने उनको प्रेशर बनाया? देखिए एक बात बताते हैं, अगर हमारी माँ समान है यहाँ की मेयर जो है, उनसे तो उतना बात ही नहीं हो पाती है। उनके जो हैं प्रतिनिधि उनसे बात होती है। लेकिन देखिए अभी जो सिस्टम जो चलता था अभी तक, सच्चाई बात है कि अभी तक जो सिस्टम चलता था वो पार्षद के अंडर में रह के काम करना पड़ता था। अब जो चुनाव होकर के आएगी खुले मन से काम होगी। ऐसा नहीं है कि अगर उस तरह का काम करेंगे तो उनको मेयर से हटाने का भी काम होगा। अगर सरकार जनता कोई विधायक अगर काम नहीं करता है तो क्या कीजिएगा? उसके ऊपर भी कोई है कि नहीं? अभी मैंने उनके प्रतिनिधि से बात भी किया है, लेकिन यहाँ तो क्या है कि सारे पार्षद का अभी तक जो सिस्टम भ्रष्टाचार जो लगा हुआ था, आप हमको इस तरह के काम कीजिए,
आप हमको कीजिए तो आपको रहने देंगे या नहीं तो अविश्वास ताला गिरा देंगे। कुछ जगह पे हद तक वो ठीक भी था, लेकिन बहुत जगह पे वो सही नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि अब जनता चुनेगी, एक बार चुन लिए गए निरंकुश हो जाएंगे डिप्टी मेयर और मेयर, उनके बाद दबाव ही नहीं रहेगा किसी का? ऐसा नहीं है। अभी आप सरकार चुनते हैं, बिहार सरकार को चुनते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो क्या ठीक है, आप जनता मेयर चुन लिया, मेयर को जनता चुन लिया, तो क्या उनके ऊपर भी कोई जवाबदेही नहीं है? आप बिहार सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो उनके विपक्ष में बोलने के लिए कोई नहीं है? उसी तरह इसमें भी सिस्टम बनाएंगे जो हमारे बिहार सरकार के अंडरटेकिंग ही चलेगा नगर निगम, और ऐसा सिस्टम बनेगा कि ऐसा नहीं कि आप 5 साल के चुन के आए तो आप कोई काम नहीं कीजिए कि जो मर्जी आए जो कीजिए, ऐसा नहीं होता है। जब आप सिस्टम में बन जाते हैं तो बहुत चीज आप पे लागू होता है, ऐसा नहीं।